सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अत्रापि चतुर्विध सकलस्थूलशरीरम् एकानेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम् वैश्वानरः
विराट इति च उच्यते सर्वनराभिमानित्वात् विविधं राजमानत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूलशरीरम् अन्नविकारत्वात् अन्नमयकोशः स्थूलभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरम् जागृत इति च व्यपदिश्यते एतद्व्यष्टि उपहितं चैतन्यम् विश्व इति उच्यते सूक्ष्मशरीराभिमानम् अपरित्यज्य स्थूलशरीरादिप्रविष्टत्वात् अस्यापि एषा व्यष्टिः स्थूलशरीरम् अन्नविकारत्वादेव हेतोः अन्नमयकोशः जागृत इति च उच्यते जागृत इति च उच्यते। सृष्टि की अभिव्यक्ति के क्रम में पंच महाभूतों के तामसांस का पंचीकरण हुआ। उस पंचीकृत धातु से 14 प्रकार के लोक, 4 प्रकार के जीव और सभी जीवों के लिए उचित अन्नपान आदि का निर्माण हुआ। ये जो 14 प्रकार के भुवन सुने जाते हैं शास्त्रों में, तो इतने भुवन बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसा कभी प्रश्न आता है। समस्त जीवों को एक ही भुवन, एक ही लोक प्रदान कर दिया जाता तो इसमें क्या दिक्कत थी। तो सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में हम सभी यह जानते हैं, इस समष्टि जीवों के कर्म हेतु के रूप में हैं। जो समष्टि जीव हैं वो कितने हैं, यह गणना करना लगभग असंभव है। और वो जो समष्टि जीव हैं वो अनादि काल से कितने प्रकार के कर्मों का संपादन किया है, उनके पास कितने प्रकार के कर्मों का संचय है, यह तय करना भी संभव नहीं है। तो चाहे वो भुवन हो, माने भोग स्थान हो,
या भोगायतन रूप शरीर हो, और या कि फिर भोग्य सामग्री हो, इन तीनों की ही उत्पत्ति का मूल हेतु कर्म है। और हम सभी ने यह बात जानी है, पढ़ी है कि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं वो सब केवल भोग कर रहे हैं, वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। जब शास्त्र में यह बात कही जाती है कि केवल मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, तो कर्म करने का अधिकार है माने क्या? कर्म करने का अधिकार है जब ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब है कि पहली बात तो यह है कि मनुष्य ही वह योनि है जिसमें अहंकार की प्रधानता है। अहंकार ही कर्तृत्व बोध के रूप में अभिव्यक्त होता है, और कर्म की कोटि में माने कोई भी क्रिया कर्म नहीं कहलाती है। कर्म की परिभाषा आप जानते हैं, किसी भी क्रिया को कर्म नहीं कहते हैं। वह क्रिया जो कर्तृत्व पूर्वक संपादित हुई हो और उस क्रिया में विधि निषेध हो। वो विधि निषेध वाली जो क्रिया है माने कर्तृत्व पूर्वक की हुई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। ये परिभाषा पक्की है, इसको याद रखना है। कर्तृत्व पूर्वक की हुई विधि निषेधात्मक क्रिया माने क्रियाएं तो दुनिया में बहुत सारी होती हैं और मनुष्येतर प्राणी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनमें कर्तृत्व बोध नहीं है। दूसरा, उनके पास विधि निषेध की स्वतंत्रता नहीं है। विधि निषेध का अर्थ है कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, आज तक किसी ने यह तय नहीं किया कि किसी पशु विशेष को यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। गाय को किसी ने समझाया कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शेर को किसी ने नहीं समझाया कि तुम्हें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरों को डराना नहीं चाहिए। कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वो सब प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। माने यदि प्रकृति ने यह निर्धारण कर दिया है कि शेर मांसाहारी होगा तो वह मांसाहारी ही होगा, चाहे भले वो भूखा रह जाए, वो शाकाहारी नहीं होगा। यदि कोई प्राणी प्रकृति के द्वारा नियत किया गया कि यह शाकाहारी होगा तो फिर वह शाकाहार का ही ग्रहण करेगा, चाहे भूखा मर जाए वह मांसाहार ग्रहण नहीं करेगा। तो आप देखें, विश्लेषण करें, विचार करें, मनुष्य से भिन्न इस जगत में ही जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों के जो क्रियाकलाप हैं वो सब प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। उन्हें कब सोना है, कब जागना है,
क्या खाना है, कितना खाना है, वो सब उसमें उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रकृति ने जो तय कर दिया है वो उसी में निबद्ध हैं। यहाँ तक कि परिवार संवर्धन आदि का भी जो काल है वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। तो आप देखिए कि मनुष्य के पास में सृष्टि ने यह स्वतंत्रता दी कि वह कुछ भी खा सकता है और हम उस स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग करते हैं। माने ये जो रहन सहन की फ्रीडम है, जो खान पान की स्वतंत्रता है, ये मनुष्य को प्रदान की गई। साथ ही हम कोई कार्य कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं या फिर अन्यथा कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रः मनुष्य। मनुष्य ही वह प्राणी है जो करने में, नहीं करने में या अन्यथा करने में स्वतंत्र है। तो एकमात्र इस समूची सृष्टि में एक ही शरीर ऐसा बनाया गया, एक ही योनि ऐसी बनाई गई जिस योनि में कर्म की पूरी स्वतंत्रता दी गई। और मनुष्य के लिए जो लोक निर्धारित किया गया वो केवल भूलोक है। इस लोक के अलावा और किसी लोक में मनुष्य जाति नहीं है। अन्य दूसरे प्राणी हैं, दूसरी जातियां हैं लेकिन मनुष्य के लिए जो लोक निर्धारित है वह ये भूलोक है। मनुष्य को जो शरीर प्रदान किया गया वह शरीर चूंकि मिश्रित कर्मों का परिणाम है, इसलिए इस शरीर की प्रकृति ऐसी है जिसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा। मनुष्य शरीर कभी भी, देखिए पता नहीं मेडिकल साइंस इस विषय में क्या कहेगी, लेकिन हमारा जो कर्म सिद्धांत है, जो शास्त्र है, वो ये कहता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो कभी भी 100% स्वस्थ नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य का शरीर 100% 100% स्वस्थ नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया। अगर तो मनुष्य का शरीर 100% स्वस्थ हो जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा। अब आपको हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे क्योंकि आदमी तो यही समझता है कि भाई मैं तो स्वस्थ हूं, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार यह तय हुआ कि चूंकि मनुष्य का शरीर मिश्रित कर्म का परिणाम है। मिश्रित कर्म मतलब शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म शुभ परिस्थिति स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है, अशुभ कर्म अशुभ परिस्थिति और दुखद शरीर का निर्माण करता है। चूंकि दोनों ही कर्मों का मिश्रित परिणाम है ये शरीर, ये भोगायतन, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यह शरीर पूरी तरह से 100% रुग्ण हो जाए। 100% रुग्ण हो जाएगा तब भी नष्ट हो जाएगा, और 100% स्वस्थ हो जाएगा तब भी जीवित नहीं रहेगा, ऐसा कहा गया। तो ये एक मनुष्य शरीर में कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा तय की गई, और इसी शरीर में यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि जीव इस शरीर में रह करके कर्मों का संपादन करे।
इसलिए इस लोक में और इस शरीर में मनुष्य के पास में कमाई करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो हमारे शास्त्र जब कहते हैं कि भोग की ओर ध्यान देने की बजाय संयम की ओर ध्यान दो, सत्कर्म की ओर ध्यान दो, पुण्य कमाने की ओर ध्यान दो, ऐसा जब हमारे शास्त्र कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति के द्वारा केवल और केवल इसी योनि में ये स्वतंत्रता प्रदान की गई कि हम जितनी कमाई करना चाहें वो कर लें, और इस योनि के अलावा और किसी भी शरीर में वो स्वतंत्रता नहीं है। तो यदि एक बार ये शरीर छोड़ दिया और पुनः मानो कि यह शरीर नहीं मिला, तो फिर अन्य किसी भी योनि में जन्म मिले, वहाँ हमारे पास में कमाई की कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई अवसर नहीं है। वहाँ केवल और केवल मनुष्य शरीर में रह करके जो कमाया है उसको भोगने की स्वतंत्रता है। तो आप देखिए, कभी कोई प्रश्न कर रहा था कि हमने ऐसा सुना है कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य योनि में आए हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। ये विज्ञान का सिद्धांत होगा कि पाषाण रूप से धीरे धीरे करके चेतना का विकास होते होते वो मनुष्य तक पहुंचा है, लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों का कहना ये है कि भाई यदि मनुष्य के अलावा सभी योनियां भोग योनियां हैं, ये तो मानते हैं, अरे कम से कम सुना तो होगा, मानते नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन सुना तो होगा। तो यदि मनुष्य के अलावा समस्त योनियां भोग योनियां हैं, तो भोग किसका कर रहे हैं? कर्म का। और कर्म किस योनि में होता है? तो पहले तो किसी जीव को मनुष्य ही बनना पड़ेगा, तभी तो वह कर्म करेगा ना। और फिर जितने कर्मों का संचय हुआ उनका भोग भोगने के लिए अन्य दूसरे शरीर मिलेंगे। लेकिन अन्य दूसरे शरीर बिना कर्म का संचय किए कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इसलिए जीव का जो पहला शरीर है, माने जो मुख्य शरीर है, वह तो मनुष्य ही है। मनुष्य बनकर के ही फिर कोई ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, देवत्व की ओर चला जाएगा, और या कि फिर यदि कर्मों में निकृष्टता है तो नीचे की ओर चला जाएगा, अधोगति हो जाएगी। भगवान ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तस्थाः अधोगच्छन्ति तामसाः। तो हमारे शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि यदि एक बार कोई मनुष्य बन गया तो वह पुनः कीट नहीं बन सकता या पुनः नीचे की योनियों में नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह निम्न योनियों में भी जा सकता है और ऊपर की योनियों में भी जा सकता है और पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकता है। तो पूंजी तो इसी शरीर में इकट्ठी होगी, बाकी तो फिर जो जितनी भी योनियां हैं वो जमा खर्ची है, वहाँ तो फिर केवल खर्च करना है। तो खर्च करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए, वो होगा मनुष्य शरीर में। इसलिए जीव का जो मुख्य शरीर है, मुख्य योनि है, वो मनुष्य है, और जो मुख्य लोक है वो भूलोक है। एक यह सिद्धांत। और केवल चूंकि मनुष्य योनि में रह करके ही जीवों ने कर्म किया है, इसीलिए कर्म इस सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु बनते हैं।
आप जरा सोचना, इस पूरी सृष्टि में इस मनुष्य शरीर की महिमा का जो इतना वर्णन किया जाता है, क्यों किया जाता है? यहां तक कि देव योनि में भी यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह कुछ कमाई कर सके। वो केवल जो मिला हुआ है उसका उपभोग ही कर सकता है। दिव्य से दिव्य चीजें मिल सकती हैं, उनका उपभोग हो सकता है, लेकिन कमाई नहीं हो सकती है। इसलिए ये एक ऐसा अवसर होता है जिसकी पहचान कई बार हम नहीं करते हैं और अवसर गुजर जाता है। तो अच्छा, एक जो प्रसंग आया यहाँ पर कि ऊपर के लोक हैं और नीचे के लोक हैं, तो ये ऊपर और नीचे का क्या मापदंड है? ऊपर नीचे का विभाग कैसे करेंगे? ऊपर माने यहां से ऊपर की ओर चलते चले जाएं, ऐसा? तो महाराज, ये धरती तो गोल है, तो हम इस ध्रुव पर हैं तो दूसरे ध्रुव पर भी कोई होगा, तो उसके लिए ऊपर कौन सा होगा? और गोल भी है और आपस में घूर्णन भी, वो अपनी ही धुरी पर घूर्णन भी कर रही है। तो अभी हम यहां हैं तो यहां से ऊपर कहेंगे, थोड़ी देर में घूम गए दूसरी तरफ, तो अब ये ऊपर नीचे का विभाग कैसे होगा? ये प्रश्न समझ में आ रहा है? ये भौगोलिक स्ट्रक्चर यदि ध्यान में आएगा तो समझ में आएगा प्रश्न कि ऊपर नीचे का विभाग किस तरह से किया जाए। क्योंकि पूरी धरती तो एक लोक है, भूलोक है, और भूलोक से ऊपर और नीचे आप कहोगे कि नहीं, धरती को खोद करके जाएंगे नीचे की ओर तो नीचे के लोक मिलेंगे। आप देखिए क्या मजे की बात है, हम चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और अपने स्थान पर बैठे बैठे ही महाराज हम 24 घंटे में पूरी धरती का चक्कर लगा लेते हैं, और 1 साल के अंदर सूर्य भगवान की परिक्रमा कर लेते हैं। आपको मालूम है, 1 वर्ष के अंदर अंदर हम अपने ही घर में बैठे बैठे सूर्य भगवान की परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति है। अब पता नहीं इस परिक्रमा का कोई पुण्य उण्य मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, लेकिन परिक्रमा तो करते हैं। तो ऊपर नीचे का विभाग क्या है, तो ये इसको भौगोलिक दृष्टि से नहीं देखना है। जो कहा गया ऊपरी ऊपरी विद्यमानानाम लोकानाम, तो यह भौगोलिक दृष्टि से ऊपर नीचे की बात नहीं की गई है। ये ऊपर नीचे का जो विभाग है, यह है भोगों की श्रेष्ठता या भोगों की कनिष्ठता। जैसे जैसे जीव ऊपर के लोकों में जाएगा, वैसे वैसे जो भोग हैं या वहाँ के जो स्थान हैं वो दिव्य होते चले जाएंगे, वो ज़्यादा प्रकाशमान, ज़्यादा ब्राइट होते चले जाएंगे। उस जीव के पास में जो भोग भोगने की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में वृद्धि होती चली जाएगी। तो एक तो भोगों का स्वरूप और भोगने की सामर्थ्य और भोग भोगने के लिए जो भोगायतन मिलता है, जो शरीर मिलता है, उस शरीर की प्रकृति, इन चीजों की उत्कृष्टता या निकृष्टता के आधार पर लोकों की उत्कृष्टता और निकृष्टता का निर्धारण होता है। तो जैसे जैसे नीचे की लोकों में जाएंगे, वैसे वैसे भोग निकृष्ट होते चले जाएंगे, और ऊपर ऊपर के लोकों में भोग उत्कृष्ट होते चले जाएंगे। और मानो कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने इतने अच्छे कर्म किए हैं। अब देखिए, ये जो देवलोक बनाए गए, ये क्यों बनाए गए?
किसी मनुष्य ने इस प्रकार के कर्म किए हैं कि उन कर्मों का जो फल है वह फल ऐसा होना चाहिए जो अत्यंत दिव्य हो। वह फल भोगने के लिए शरीर ऐसा होना चाहिए जिस शरीर में रोग ना होवे, जिस शरीर में वृद्धावस्था ना होवे, जिस शरीर के मर जाने का भय न होवे, जिस शरीर में किसी प्रकार का क्लेश न होवे, ऐसे शरीर की प्राप्ति होगी। इस तरह का उसने कर्म किया है मानव की। अब इस प्रकार के कर्म का फल देने की सामर्थ्य इस भूलोक में नहीं है ना। तो फिर महाराज ब्रह्मा जी को ऐसे लोक बनाने पड़े जिन लोकों में इस तरह के मनुष्य को उसके कर्म का फल मिल सके। तो देवलोक कैसा लोक है? जहां पर मृत्यु का भय नहीं है। ये जो मृत्यु की कॉन्सेप्ट है ना, वो वहां नहीं है। ये नचिकेता ने तो यमराज से कहा था, न तत्र त्वं न जर्या बिभेति। यमराज से बोलते हैं, बोले वो स्वर्गलोक ऐसा है जहां पर तुम्हारी कोई स्थिति नहीं है, तुम्हें पहचानते ही नहीं है लोग। न तत्र त्वं न जर्या बिभेति, न जरावस्था का भय है। तो स्वर्गलोक ऐसा है महाराज जहां इस प्रकार का शरीर मिलता है जिस शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं होती है, जिस शरीर के मरने का भय नहीं होता है, जिस शरीर में वृद्धावस्था नहीं आती है, और जिस शरीर में जितना ऊंचा से ऊंचा भोग करना चाहें वो भोग कर सकते हैं। उन भोगों की उपलब्धता है और भोग भोगने की सामर्थ्य है। ऐसे लोकों का निर्माण करना पड़ा क्योंकि किसी जीव ने मनुष्य शरीर में रह करके बहुत दिव्य कर्मों का संपादन किया था, बहुत उत्कृष्ट कर्मों का संपादन किया था। उस जीव के लिए फिर जरा दूसरे तरह का घर बनेगा ना। अब भाई उसकी कमाई ही ऐसी है, वो साधारण घर में तो कैसे रहे। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए तो फिर अच्छे विला बनने चाहिए, बहुत पास इलाके में बनने चाहिए। तो ये स्वर्ग आदि लोक हैं। और उल्टा भी सोच लो, किसी ने ऐसे निकृष्ट कर्म किए हैं कि उसको कदम कदम पर कष्ट मिले। शरीर हमेशा ही व्याधियों से ग्रस्त रहे, शरीर में बहुत सारी लिमिटेशंस हों। हमने कभी जरूर संकेत किया होगा, मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर को जिस तरह से डिजाइन किया गया, जिस तरह से बनाया गया, इसमें 2 पैर और 2 हाथ बनाए गए। ये जो 2 हाथ खुले दे दिए गए इस शरीर में, इससे इस योनि में बहुत सारे अवसर खुल गए। 2 हाथ खुले हो जाने से आप केवल शरीर की बनावट पर भी यदि ध्यान देंगे तो आश्चर्य होता है कि बनाने वाले ने हमको कितना कुछ दिया है। केवल 2 हाथ खुल जाने से मनुष्य के पास असीम संभावनाएं खुल गईं। मनुष्य घर नहीं बना सकता था यदि उसके पास 2 हाथ नहीं होते तो। पशु घर बनाते हैं क्या? आखिर क्यों नहीं बनाते हैं वो घर? क्योंकि उनके पास में जो अवसर है वो केवल मुख से ही कुछ भी किया जा सकता है, उनके पास हाथ नहीं है और पैरों से वो बहुत कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है।
तो आप देखिए, दो हाथ खुले हो जाने से जितना कुछ भी सृजन मनुष्य ने किया है वो सब का सब इन हाथों की वजह से हुआ है। थोड़ी देर के लिए कभी कल्पना करने के लिए ही करें, मानो कि मनुष्य भी चतुष्पाद होता। आज जो कुछ भी मनुष्य के पास में है, क्या इनमें से एक भी उपलब्धि अर्जित कर सकता था? अगर चार पैरों वाला होता मनुष्य, कुछ कर सकता था? कुछ नहीं। ना तो वस्त्र बना सकता था, ना घर बना सकता था, न भोग्य सामग्री इकट्ठा कर सकता था, न खेती कर सकता था, कुछ नहीं। तो शरीर को जिस तरीके से गढ़ा गया, जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया, उस डिजाइनिंग में ही बहुत सारी संभावनाएं खुल गईं। तो जब ये कहा गया कि वो निकृष्ट योनियों में जाता है, माने संभावनाएं न्यून होती चली जाती हैं, संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। अब मनुष्य शरीर छोड़ करके पशु योनि में चला गया। महाराज, पीठ में खुजली हो जाए तो खुजला भी नहीं सकता, है ना? ऐसा है। वो शारीरिक सामर्थ्य, उसके पास में उपलब्ध संभावनाएं, स्वतंत्रताएं, ये सब लिमिटेड होती चली जाती हैं, सीमित होती चली जाती हैं। और जैसे जैसे वो ऊपर लोकों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे संभावनाएं खुलती चली जाती हैं। देव शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि वो सूक्ष्म रूप धारण कर ले, स्थूल रूप धारण कर ले। ये स्वतंत्रता हमारे पास में नहीं है ना? एक संभावना खुल गई क्योंकि उसके पास में कुछ विशिष्ट सामर्थ्य आ गई। लेकिन ये जो भी उपलब्धि है, प्रत्येक उपलब्धि के पीछे हेतु केवल और केवल कर्म है, और उस कर्म का अर्जन इस मनुष्य शरीर में रह करके होता है। इसलिए आपने पढ़ा है वेदांत में, हाथ के देवता कौन हैं? इंद्र हैं। और इंद्र को कर्म साक्षी बोला जाता है। इंद्र देवता को कर्म साक्षी, कर्म का देवता बोला जाता है। तो कर्म करने की जो सामर्थ्य है वो हाथों में है। तो इस तरह से ये लोकों का निर्माण होना और अलग अलग योनियों का सृजन होना, ये सब कर्म निमित्तक हैं। ऊपर और नीचे की लोकों का जो विभाग है वो अवसर की स्वतंत्रता या अवसर की न्यूनता के आधार पर है। भोगों की उत्कृष्टता, भोगों की निकृष्टता के आधार पर है। अब जैसे कभी हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, जब नरक आदि का वर्णन कहीं पढ़ा जाता है तो वहाँ ये कहते हैं कि जीव को तो एक भोग शरीर प्राप्त होता है, एक यातना शरीर प्राप्त होता है। माने वह शरीर ऐसा है जो जिसमें कष्ट भोगने की सामर्थ्य बहुत है। माने कितना ही बड़े से बड़ा उसको शॉक दे दिया जाए, कष्ट दे दिया जाए, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अब देखिए मनुष्य शरीर कैसा है। महाराज, एक भी जोर का झटका लग जाए, जयराम जी की इतनी सामर्थ्य है। कई बार महाराज बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए तब भी मर जाता है आदमी और बहुत अचानक कोई कष्ट आ जाए तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब चूंकि उसने कर्म ऐसे किए हैं जिसमें कि भोग ज्यादा मिलना है, कष्ट ज्यादा मिलना है, तो फिर ऐसा शरीर बनाना पड़ा ब्रह्मा जी को, जिस शरीर में उसको मृत्यु तो ना होवे और साथ ही बेहोश भी ना होवे। अब बेहोश हो जाएगा तब भी अब उसको कैसे कष्ट दिया जाए? तो होश में रहे, मृत्यु ना होवे, कष्ट बहुत भोगे।
तो फिर ऐसे शरीर बनाए गए जिन शरीरों में वो कष्ट भोग सकता है, तो निकृष्ट योनियों की ओर जाता है। तो यह 14 भुवनात्मक सृष्टि का निर्माण, उन सृष्टियों में 4 तरह की योनियों के आधार पर जन्म, ने जैसे जरायुज है तो जरायुज इस सृष्टि में मनुष्य है, किसी और लोक में देवता होगा, लेकिन जरायुज वहां भी होगा, अंडज वहां भी होगा। अब जैसे आप कहोगे कि भाई पशु जो है वो केवल इस भूलोक में ही हो, क्यों भूलोक में होवे? गोलोक में कोई गाय नहीं बन सकती है? महाराज गोलोक में गाय ना हो तो भगवान चराने किसको जाएंगे? तो गोलोक में भी गायें है ना गाय भी होंगी, और इंद्र को ऐरावत हाथी में चढ़ के जाना होता है, तो इंद्रलोक में हाथी भी चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक लोक में ये चारों ही प्रकार के जीव पैदा होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो लेकिन जरायुज से पैदा होने वाला जो मनुष्य है वो केवल इस भूलोक में होता है। अच्छा, तो यह जो स्थूल सृष्टि हुई, अब बोलते हैं कि अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, ये 4 प्रकार के जो समस्त स्थूल शरीर हैं, इन शरीरों में भी एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवज जलाशयवद्वा समष्टि वृक्ष जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। तो इस स्थूल सृष्टि में भी व्यष्टि और समष्टि का विभाग दिखाई देता है। जब हम बोलते हैं जगत, जगत शब्द बोलते हैं ना, जगत माने क्या? जगत माने स्थूल समष्टि है ना। जितना स्थूल प्रपंच है उस स्थूल प्रपंच की समष्टि को जगत बोलते हैं। माने जगत केवल मनुष्य को नहीं कहते, जगत केवल पशु को नहीं कहते, जगत केवल वन वृक्ष आदि को नहीं कहते, जगत केवल नदी समुद्र आदि को नहीं कहते। जितनी स्थूल सृष्टि है, इस समूची स्थूल सृष्टि की जो समष्टि है उसको जगत कहते हैं। जब हम जगत कहते हैं तो हमारे ध्यान में, हमारे वृत्ति में क्या विषय आता है? कोई व्यक्ति आता है, कोई शहर आता है, कोई देश आता है? बोले नहीं, समग्र आता है ना। तो यह जो समग्र है, स्थूल समग्र, अभी यहां पर सूक्ष्म या कारण की बात नहीं हो रही है, केवल जो स्थूल सृष्टि है वह जब समग्र को हम एक ही वृत्ति का विषय बनाते हैं, एक बुद्धि विषय तया, ये वाक्य ध्यान में रखना है। एक बुद्धि, जब समष्टि को हमने एक ही बुद्धि का विषय बनाया, मैंने उसमें 14 भुवन आ गए, उसमें सभी लोक लोकांतर ग्रह नक्षत्र तारे समूचा ब्रह्मांड जब एक ही वृत्ति का विषय बनता है तब उसको बोला जाता है समष्टि, स्थूल समष्टि। और यह स्थूल समष्टि हमारे वृत्ति का विषय तभी बनता है जब हम किसी भी व्यष्टि से अपना ध्यान हटाते हैं, तब समष्टि एक वृत्ति का विषय बनता है। तो इसलिए यहां पर बोलते हैं एक अनेक बुद्धि विषय तया। जब समष्टि को एक ही बुद्धि का विषय बनाते हैं तब
वह समष्टि रूप होता है। अनेक बुद्धि विषयतया, जब अनेक की बुद्धि बनती है तब वह व्यष्टि की बुद्धि होती है। एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशय वदवा समष्टि, वन और जलाशय की भांति वो समष्टि है। वृक्ष जल वदवा व्यष्टिरपि भवति। अब चूंकि स्थूल प्रपंच इंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हालांकि हमने ऐसा कहने के लिए ही कह दिया है, मुश्किल बहुत है। अरे भाई, आप जब जगत बोलते हो तो जगत कहने पर केवल पृथ्वी का ध्यान आता है या सत्य लोक आदि का भी ध्यान आता है? केवल पृथ्वी का ही ध्यान आता है ना। लेकिन जगत में केवल भूलोक तो नहीं है। जब आप समष्टि कहोगे तो समष्टि का मतलब है अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये सभी आएंगे तब तो समष्टि बनेगी, स्थूल समष्टि। और उसमें भू के अलावा भूअः स्वः मः जनः तपः सत्यम, ये सभी लोक आएंगे। तो अब उन लोकों की क्या वृत्ति बनेगी? अच्छा, सुतल की वृत्ति बनाओ जरा। कोई वृत्ति बनती है? बोले नहीं, एक बार विजिट करवा दो फिर वृत्ति बन जाएगी, एक बार यात्रा करवा दो। ठीक है, सामर्थ्य बढ़ाओ, यात्रा भी हो जाएगी, उसमें क्या है। तो साधना से होता है। दूसरे लोगों की यात्रा करने के दो साधन हैं, दो उपाय हैं। पहला उपाय है मरना। भाई मरेंगे तभी तो दूसरे लोग में जाएंगे। और दूसरा उपाय है विशिष्ट प्रकार की साधना। तो कोई विशेष प्रकार की साधना की जाए। तो हमारे जो महाराज दशरथ हैं वो इंद्रलोक में जाते थे, सशरीर जाते थे। जब इंद्र को कहीं युद्ध आदि में जाना होता था तो इंद्र देवता की महाराज दशरथ के साथ मित्रता थी। तो महाराज वो बुला लेते थे कि आज यहाँ युद्ध में चलना है। इसी तरह से श्रीमान अर्जुन थे, वो सशरीर गए। तो सशरीर जाना है आपको तो फिर साधना करनी चाहिए, और शरीर छोड़ के जाना है तो फिर तो ठीक है। तो जब समष्टि स्थूल शरीर कहा गया तो उसका मतलब है ये 14 भुवन। अब जो भी कल्पना बने बनाओ, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो समष्टि स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, उसको तो एक ही बुद्धि का विषय बनाना। जब वह समग्र एक ही बुद्धि का विषय बनता है तब वह स्थूल समष्टि कहलाता है। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, और यह जो समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चैतन्य है उसका नाम शास्त्र में रखा गया वैश्वानर। और विराट, वैश्वानर विराट इति च उच्यते। वो समष्टि स्थूल शरीर में उपहित चेतन विराट कहलाता है, वैश्वानर कहलाता है। तो आप समझिए कि यह जिस तरह से हमारा व्यष्टि यह शरीर है, हस्तपाद आदि से युक्त यह शरीर जिसमें हमारा तादात्म्य है, जिसमें हमारा अभिमान है, और इस शरीर से अभिमान करके हम अपने आप को मनुष्य के रूप में, स्त्री पुरुष आदि के रूप में पहचानते हैं। ठीक इसी तरह से यह जो समग्र जगत है, समग्र स्थूल सृष्टि है,
वो मानो कि किसी का शरीर है। यह समग्र स्थूल शरीर, स्थूल सृष्टि किसी का शरीर है। यह शरीर जिसका है उस चेतन को वैश्वानर कहते हैं या विराट कहते हैं। वैश्वानर क्यों कहते हैं? वैश्वानर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्व नराभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वाच्च। देखिए, दो नाम दिए गए और दोनों ही नामों का हेतु बताया गया। वैश्वानर क्यों कहा गया? तो देखिए, वैश्वानर का अर्थ होता है, तो विश्व का अर्थ होता है समग्र। विश्व, विश्वानि माने समग्राणि। विश्व शब्द का अर्थ है संस्कृत में समग्र। तो जो समग्र प्राणी जगत है उसमें यह व्याप्त है। सभी प्राणियों में यह एक ईश्वर तत्व भी व्याप्त है। हालांकि प्रत्येक प्राणी में जो अभिमानी जीव है वह स्वतंत्र है। प्रत्येक शरीर में अभिमान करने वाला, तादात्म्य करने वाला जो जीव है वह पृथक पृथक है। लेकिन उसके साथ ही एक चेतन ऐसा भी है, माने चेतन का एक रूप ऐसा भी है जो समस्त प्राणियों में व्याप्त है। इसलिए उसको वैश्वानर कहा गया। विश्व माने समग्र को अपना शरीर मानने वाला जो चेतन है वह वैश्वानर कहलाता है। सर्व नराभिमानित्वात्, सभी नर माने समस्त प्राणियों से तादात्म्य करने वाला। देखिए, बहुत सुंदर बात है ये। तो ये जो हमारा शरीर है महाराज, इस शरीर में हमने भी तादात्म्य किया है और उन्होंने भी किया है। तो इसलिए केवल अपना अपना मत कहना, ठीक है? जो केवल अपना मेरा शरीर बोलते रहते हो, वो कहेंगे फिर मैं किधर गया। इसलिए केवल तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। देखिए, हेतु क्या दिया गया? सर्व नराभिमानित्वात्। जिस तरह से एक नर ने, एक जीव ने एक शरीर से अभिमान किया है, इसी तरह से उस चेतन ने सभी शरीरों से अभिमान किया है। हमें तो केवल एक एक शरीर मिला है महाराज, उनके खाते में सारे शरीर हैं। तो सर्व नराभिमानित्वात् वैश्वानरः उच्यते और विविधम राजमानत्वात् विराट इति उच्यते। विराट क्यों कहा जाता है? तो विराट, राट शब्द का अर्थ होता है प्रकाशित होना। इसी से तो राजा शब्द बनता है, सम्राट शब्द बनता है। राट, सम्राट में भी राट शब्द लगा हुआ है। राट माने होता है प्रकाशित होना। तो बोलते हैं कि वही तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहा है। विविधम राजमानत्वात्, राजमान माने होता है प्रकाशित होना, दिखना। तो वह तत्व कैसा है? जो अनेक रूपों में दिखता है, अनेक रूपों में दिखने की सामर्थ्य है उसमें, इसलिए उसका नाम रखा गया विराट। वि माने विविधम, राट माने राजमानत्वात्। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। ये स्वतंत्रता महाराज हमारे पास में नहीं है। मनुष्य के पास में केवल इतनी स्वतंत्रता है, कभी क्रोधी के रूप में दिख सकता है, कभी खुश होता हुआ दिख सकता है। केवल मुखाकृति परिवर्तन करने की सामर्थ्य है उसमें।
लेकिन शरीर को अलग अलग तरीके से प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है। चलो इतनी भी स्वतंत्रता काफी है। तो वो विराट कैसा है? बोले विविधम राजमानत्वात्, किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं महाराज। इसीलिए वो तो कभी कछुआ बन गए, और कभी सुअर बन गए, और कभी नरसिंह बन गए। है ना? विविधम राजा। आखिर ये कछुआ, नरसिंह आदि ये सब स्थूल शरीर ही तो हैं। तो विविध प्रकार के स्थूल शरीर धारण कर लेने की सामर्थ्य, यहां तक कि पहाड़ बन जाने की भी सामर्थ्य है। आखिर गोवर्धन कौन बना? वही बने। और महाराज सब कुछ चट कर गए। जितना भोग लगाया गोकुल वासियों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप रोज रोज भोग लगाओ, रोज रोज चट कर जाएं, आप विविध व्यंजन नहीं बनाओगे। आप कहोगे भैया फिर मिश्री का ही भोग लगाओ। अरे वो तो विविध तरह के इसलिए लगता है कि प्रसाद में वापस मिल जाता है। तो देखिए, इतने पहले तो भगवान ने कहा कि बहुत सारे पकवान बनाओ, आज गोवर्धन महाराज को खुश करना है। तो गोकुल वासियों ने 56 प्रकार के बनाए। अभी वो गोवर्धन पूजा का दिन था, दिवाली के आसपास ही। तो पहले तो उन्होंने बहुत तरह के व्यंजन बनवाया, और फिर जब लेकर के गए महाराज तो खुद ही जाकर के घुस गए पहाड़ में। और कुछ भी नहीं छोड़ा, सब का सब एकदम। तो पहाड़ भी बन सकते हैं, गंगा जी के रूप में नदी भी बन सकते हैं। विविधम राजमानत्वात्, अनेक प्रकार के रूप धारण करने की सामर्थ्य, स्थूल रूप धारण करने की सामर्थ्य, इसलिए उनको संज्ञा प्रदान की गई विराट। विराट शब्द का अर्थ आप बहुत बड़ा ऐसा नहीं करना। विराट शब्द का अर्थ है अनेक रूप धारण कर लेने की सामर्थ्य जिसमें है, उसको विराट कहते हैं। सर्वनराभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वाच्च अस्य ऐसा समष्टि स्थूल शरीरम। यह जो समष्टि स्थूल शरीर है, यह चूंकि अन्न का विकार है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और स्थूल भोगों को भोगने की सामर्थ्य है, इसलिए स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल भोगायतनत्वाच्च, स्थूल विषयों का उपभोग कर सकता है ये शरीर, इसलिए स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर से अभिमान करके तो जो अवस्था होती है वह जागृत अवस्था है, इसलिए जागृत इति च व्यपदिश्यते। ओम, यहीं तक रखते हैं अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।